नमस्कार दोस्तों। बस थोड़ा सा प्यार के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इस थोड़े से प्यार के सहारे हम अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लेंगे, साक्षी बोली। आकाश और साक्षी के प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो दोनों अक्सर मिला करते थे और देर रात तक फोन पर बातें भी किया करते थे। 2 महीने तक दोनों ने एक दूसरे को जाना और ये फैसला किया कि वो शादी करेंगे। दोनों ने अपने अपने घर में ये बात बताई और उनके घर वाले भी शादी के लिए मान गए। बेटी, तुम खुश तो हो ना? साक्षी की माँ ने पूछा। माँ, आकाश को पाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की हूँ। इधर आकाश भी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था और अपने आप से यही कह रहा था कि जैसी लड़की की मन में मैंने कल्पना की थी, साक्षी बिल्कुल वैसी ही है। 15 दिनों बाद दोनों की शादी की तारीख तय हो गई। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार साक्षी और आकाश 3 महीनों से कर रहे थे। साक्षी आज बहुत खुश थी और खुश भी क्यों ना हो। कितने लोग हैं जो इस दुनिया में प्यार करें और उसे पा भी लें। जी हाँ, सिर्फ चंद लोग ही तो होते हैं जो आखिर में अपने प्यार को पा लेते हैं और साक्षी और आकाश उन चंद लोगों में से एक हैं। दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और उन्होंने एक नए जीवन में प्रवेश किया। शादी के बाद आकाश के घर में साक्षी का पहला दिन। अरे, तुम उठ गई? कुछ देर और आराम कर लिया होता, आकाश की माँ ने साक्षी से कहा। माँ, इतना तो आराम कर लिया है, अब आपके साथ काम में मदद करूंगी। आखिर अब मेरी भी जिम्मेदारी है, साक्षी ने जवाब दिया। बहू, आकाश उठ गया क्या? माँ ने फिर पूछा। नहीं माँ, 2 बार जगा चुकी हूँ पर अभी उठे नहीं हैं। इस लड़के को कितनी बार कह चुकी हूँ कि छुट्टी वाले दिन कुछ जल्दी उठ जाया करो। घर के भी कुछ काम होते हैं पर यह सुनता ही नहीं, माँ ने गुस्से में कहा। साक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे सपने पूरे हो गए हों। एक बड़ा सा घर, उस घर में 3-4 गाड़ियां, नौकर चाकर, बहुत प्यार करने वाला पति और अपने माँ बाप जैसे सास ससुर। साक्षी ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होना चाहिए, सब कुछ साक्षी ही देखती थी। उसके सास ससुर भी ऐसी बहू पाकर बहुत खुश थे। साक्षी का पूरा दिन कहाँ चला जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। आकाश ने भी जैसी सोची थी वैसी ही पत्नी मिली थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका घूमने के लिए गए। साक्षी को तो ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्ग में आ गई हो। किसी के सपने इस तरह पूरे होते हैं उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। महीने में कई बार मार्केटिंग करना, नए नए फैशनेबल कपड़े खरीदना, नई नई ज्वेलरी पहनना। साक्षी की जिंदगी में सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो हमेशा ख्वाबों में सोचती रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन शाम के 7 बजे साक्षी के फोन की घंटी बजी। फोन आकाश का था। क्या डोरबेल नहीं बज रही है जो फोन करके दरवाजा खुलवा रहे हो? साक्षी फोन उठाकर बोली। नहीं साक्षी, मैं दरवाजे पर नहीं हूँ। दरअसल मैंने फोन इसलिए किया है कि आज मैं थोड़ा देर से आऊंगा, आकाश ने बताया। साक्षी, क्यों, क्या हुआ? आज मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है इसलिए उसने पार्टी दी है। मुझे आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना, आकाश ने कहा। साक्षी को 4 महीने हो गए थे। 4 महीनों में पहली बार 7 बज चुका था और आकाश ऑफिस से घर नहीं आया था, वरना जनाब 7 भी नहीं बजने देते थे। साक्षी को थोड़ा बुरा लगा पर उसने सोचा ये सब तो होगा ही। ठीक है, कोशिश करना जल्दी आ जाना। आकाश, हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगा। धीरे धीरे रात का 1 बज गया था। आकाश अभी तक घर नहीं आया था। साक्षी बहुत परेशान थी। सास ससुर सो चुके थे, नौकर भी सारे सो गए थे। आकाश का फोन भी बंद हो गया था। साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब लोग बिल्कुल निश्चिंत सो गए थे, जैसे आकाश का देर से आना कोई आम बात हो। खैर, उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था।
रात 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी दौड़ते हुए दरवाजा खोलने के लिए पहुंची। दरवाजा खोलते ही साक्षी ने वो देखा जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। आकाश दीवार के सहारे टेक लगाए बैठा था। वो सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसे देखते ही साक्षी के मुंह से चीख निकल गई। उसे लगा शायद आकाश को कहीं चोट लग गई है, इसलिए वो ऐसे बैठा है। उसने सहारा देकर आकाश को उठाया। वो लड़खड़ा रहा था और उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। तब साक्षी को समझ में आया कि आकाश ने शराब पी रखी है। साक्षी के मानो होश उड़ गए, क्योंकि उसको पता नहीं था और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थी। जैसे तैसे वो आकाश को अंदर ले आई। जाते ही आकाश बिस्तर पर गिरकर सो गया, लेकिन साक्षी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बस वो आंखें एकटक किए सोचे जा रही थी। जब से वो आकाश से मिली है, तब से ऐसा पहली बार था कि कुछ ऐसा हुआ था जो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। उसे तो लग रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था, जैसे उसने सपने देखे थे। किसी तरीके से रात बीती, सुबह हो गई। साक्षी आकाश के उठने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आकाश की आंख खुली, उसने देखा साक्षी सामने खड़ी है। आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। माफ करना साक्षी, वो दोस्तों के साथ हो गया, वैसे मैं पीता नहीं हूँ। साक्षी कुछ बोली नहीं, पर उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो आकाश के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है, ये कहकर साक्षी वहां से चली गई। अकेले में साक्षी ने सोचा कि हो सकता है आकाश सही कह रहा हो। कभी कभी दोस्तों के साथ वो करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते। आकाश तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गया और साक्षी को देखने लगा। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और आकाश की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसका गुस्सा अब उतर गया था, पर वो अपने आप को पूरी तरह से समझा नहीं पा रही थी। जैसे तैसे आकाश ने नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। उसे पिछली रात का उतना अफसोस नहीं था जितनी इस बात की चिंता कि ये तो ऑफिस की पार्टी या दोस्तों के साथ अक्सर होता है। आगे वो क्या कहेगा साक्षी से। शाम होने वाली थी, आकाश भी ऑफिस से निकलने वाला था। तब तक साक्षी का फोन आ गया। कितनी देर में निकलोगे? बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जल्दी से आ जाओ, आज हम लोग मार्केट चलेंगे। ठीक है, आकाश ने जवाब दिया। मानो आकाश के मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। साक्षी का मूड सही जो हो गया था। आकाश घर आ गया, फिर दोनों मार्केट के लिए निकल गए। दोनों एक मॉल में घूम रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई, हाय साक्षी। साक्षी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रवि खड़ा था। हाय रवि, साक्षी ने भी जवाब दिया। रवि साक्षी के बचपन का दोस्त था जो आज कई सालों बाद मिला था। वो दोनों बातों में खो गए। साक्षी तो इतना तक भूल गई कि वो आकाश के साथ कुछ खरीदने आई थी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। तो अभी तक आपने देखा कि साक्षी की जिंदगी कहां से शुरू हुई थी और अब वो धीरे धीरे क्या मोड़ लेने वाली है। साक्षी ने क्या क्या सोचा था और अब धीरे धीरे क्या होने लगा था। आगे उसने क्या सोचा है और क्या होने वाला है, ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। तब तक अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।